राम राम भाई सारा ने। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो है हमारा किसका साइंस का चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बताएंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो लिविंग बीइंग है वो सारे आते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग है वो सारे किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे। ठीक है, चाहे वो छोटा चींटी हो, चींटी से लेकर इंसान, इंसान से लेकर हाथी, चाहे डायनासोर। ठीक है, सब क्या करते हैं, अपने आप को जनरेशन को जब वो बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपने आप को बढ़ाते जाएंगे, अपनी जनरेशन को बढ़ाते जाएंगे, मतलब जो अपना एग्जिस्टेंस है उसको अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो उसके लिए जो उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करना पड़ेगा वो किसका है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अगर कोई भी स्पीसीज अपना रिप्रोडक्शन बंद कर देती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है। जैसे कि डायनासोर्स, उनने रिप्रोडक्शन बंद किया या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत हार्श हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है, जो उनका लिविंग का जो तरीका था, जिस जिस माहौल में वो रहते थे वो माहौल नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो उनकी स्पीसीज थी वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, और जो स्पीसीज को, जनरेशन को जो कंटिन्यू रखता है वो क्या, कौन सा प्रोसीजर रखता है, उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके अंदर अपन बहुत सारे टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट, डबल पेरेंट, सारी चीज आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि अपने आप को क्या रखना है, कंटिन्यू, अपने आप की क्या रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, जैसे स्पीसीज कंटिन्यू रहेगी तो उनकी एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगी। ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस को श्योर करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो चाहे छोटा चींटी हो, चींटी से लेकर हाथी तक, हर एक जो प्राणी है वो अपने आप अपनी स्पीसीज को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो अपने जो रिप्रोडक्शन, जो उसका प्रोसीजर है उसको हमेशा कंटिन्यू रखता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन में अपने आप को कैसे करता है वो एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसके तरीकों पे आएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें मेन ये है ना, इसमें रिप्रोडक्शन में कोई एक भी रिप्रोडक्शन में अपना जो मेन जो बात है वो ये है कि इसमें जो एक सिंगल स्पीसीज के ऊपर बात होती है, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं होती, एक सिंगल स्पीसीज के ऊपर बात होती है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल का रोल नहीं है। इसमें अगर एक कोई इंडिविजुअल अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उससे उस स्पीसीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर कोई स्पीसीज ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई स्पीसीज ने ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो वो स्पीसीज क्या होगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उस स्पीसीज को अपना जो कंटिन्यूएशन रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीज रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, वो एनर्जी। एनर्जी का आपने एक लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो खाली अपने फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो खाली बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो अपन जैसे जिसको बोलते हैं कि आत्मा है, आत्मा, वो आत्मा क्या है, वो आत्मा एक एनर्जी है। ठीक है, जो एक किसके अंदर रह रही है, एक बॉडी के अंदर रह रही है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी। तो अपने जो ये होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर क्या अपने होती है, स्पीसीज होती हैं अपनी अलग अलग। के अंदर जो जानवर होते हैं वो, उनकी स्पीसीज अलग होती है, हमारी स्पीसीज अलग होती है। जो हमारी अपनी जो स्पीसीज होती है, ह्यूमंस की होती है, उस स्पीसीज को अपन बोलते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, अपन बताएंगे अब होमो सेपियंस के बारे में।
अब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज क्या होती हैं, प्रजातियां। किसी भी चीज की स्पीसीज होती हैं, जैसे कि टाइगर की स्पीसीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, और हॉर्स की स्पीसीज अलग अलग होती हैं। और जो आपने देखा होगा कि मोस्ट जो कॉमन है वो डॉग्स, डॉग्स की स्पीसीज अलग अलग होती है, ठीक है। डॉग्स की स्पीसीज में आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया आप उससे, कि डॉग्स की अलग अलग आती हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड आता है, ठीक है, और कौन सा आता है, बुल्ली आता है। ये क्या है, ये क्या है, सब इसकी स्पीसीज है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड हो गया, बुल्ली हो गया, और पिटबुल हो गया, और पग हो गया, ये सारे क्या है, इसकी स्पीसीज है सारी, ठीक है, किसकी, डॉग की। ये डॉग एक क्या है, डॉग एक जानवर है या प्राणी है, या कुछ भी मान सकते हो आप इसको। डॉग्स की, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिया है कि डॉग की ये स्पीसीज होती है, ठीक है, वैसे ही या प्राणी आप बोल सकते हो ह्यूमंस की भी अलग अलग स्पीसीज होती है। डॉग की ये जो क्या बोलते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इनकी जोग्राफिकल कंडीशन, डीएनए वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन के अंदर भी अपनी अपनी स्पीसीज होती हैं, कि कौन से होमोसेपियंस बोलते हैं ह्यूमंस को, कि जो कौन सी स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं अपन होमो सेपियंस, होमोसेपियंस बोलते हैं, ठीक है। होमोसेपियंस हर जगह पर अलग अलग होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार अलग अलग होते हैं हर जगह पर। अफ्रीका में अलग मिलेगी, अमेरिका में अलग, इंडिया में अलग, पाकिस्तान, जो कॉन्टिनेंट है ना अपने, उसके अनुसार अपने हर जगह अलग अलग मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ये किस जो स्पीसीज है, ये किससे वो हुआ है, ये जो बदलती है चीज, वो किससे बदलती है, वो बदलती है जीन से। ये जीन जीन होती है जो किसी भी चीज को बदलने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। जब जीन बदलती है किसी भी चीज की, तो उसकी स्पीसीज बदल जाती है। अब अपन पढ़ेंगे कि जीन जीन के अंदर भी ऐसी क्या चीज होती है, ठीक है, कि वो जीन के अंदर भी अपन खोल के और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जीन के अंदर और क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। अपना था जीन्स, ठीक है। अब जीन्स के अंदर क्या होता है, जीन्स के अंदर होता है अपना, जीन्स के अंदर होते हैं अपने कोड। और जो जीन होती है वो होती किसके अंदर है, वो होती है डीएनए के अंदर। डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए। कई सारे जो मोस्टली जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके लिए जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। और कई सारे जो वायरसेस होते हैं, जैसे अपना कोरोना वायरस वगैरह आया था, या कोविड-19 में जो आपका कोरोना वायरस था, या और भी सार्स है, जितने भी वायरस है ना, सार्स हो गया, कोविड हो गया, इन ये जो है, इनके पास डीएनए नहीं होता, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके पास क्या होता है, आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब आपका जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो आपके ऊपर क्या होगा, कि आपके जो मल्टीप्लाई होंगे जीन्स, जीन्स मल्टीप्लाई होंगी तो डीएनए मल्टीप्लाई होगा, उससे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जो ट्रेट्स हैं आपके, वो एक एक बीइंग से अंदर दूसरे बीइंग के अंदर जाएंगे। जैसे कि माँ बाप के जो ट्रेट्स होते हैं वो किसी बच्चे के अंदर जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई हाइड्रा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर क्या होता है, जो एग्जैक्ट कॉपी बनती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिंगल पार्टनर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन नहीं होगा तो सारे एक जैसे दिखेंगे ना, सबकी शक्ल एक जैसी दिखेगी, सबके बाल एक जैसे, सबकी नाक एक जैसी, आंख एक जैसी। तो जो आइडेंटिटी है वो कैसे प्रूफ होएगी, कि आप किसी व्यक्ति को जानते हो,
ठीक है, वो व्यक्ति को कैसा पता चलेगा कि आप यही हो। जो आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं, पता है आपको? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिसमें जो शक्ल होती है बच्चों की वो सेम होती है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बस उनका जो बिहेवियर है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि लव कुश थे, लव कुश की दोनों सारी चीज सेम थी, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम था, उनकी ड्रेसिंग सेंस सेम थी, सारा चीज सेम था, बस उनके जो ट्रेट्स थे अलग अलग ट्रेट्स थी, उसके अनुसार हमें पता चला था कि ये लव है ये कुश है। ठीक है, तो जो वेरिएशन होती है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सब आइडेंटिकल दिखने लगेंगे, सब एक जैसे दिखने लगेंगे, तो एक दूसरे को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डीएनए होता है, तो जो डीएनए होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है जब वो रिप्रोड्यूस करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेगा तो डीएनए रेप्लिकेट होएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होएगा, तो डीएनए मान लो हो गया रेप्लिकेट। अभी रेप्लिकेट होएगा, अब इसमें अपने पास दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल है उसके अंदर क्या होगा अपना, एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, जो डीएनए है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगी किसकी, डीएनए की। जो डीएनए है वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट होके दूसरे बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा या फिर उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी जो बिहेवियर है, जितना भी उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहेगा, तो वो भी बिल्कुल उसकी तरह दिखेगा, आइडेंटिकल। जैसे अपन बोलते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, आइडेंटिकल ट्विंस में जो अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज मिलता है, पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर 0% चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होएगा। ठीक है, जो एक माँ बाप के अंदर ट्रेट है या फिर और एसेक्सुअल के अंदर एक और बात बताऊं आपको, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर डबल पेरेंट। ठीक है, जिसमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, इसमें सिंगल। जैसे अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल का आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि एग्जाम्पल में क्या, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है,